क्या है, ये काम क्या करता है? आप कवच लगाने की ओर बढ़ रहे हैं, कवच लगा रहे हैं। अरे मनुष्य का कोई पर्याय है क्या? है ना, ह्यूमन नहीं तैयार कर सकते। आप लगा लो सेफ्टी डिवाइस और ये जो है कवच लगा लो, ये लगा लो। आप 10 घंटे काम कराते हो, मजदूर भी 10 घंटे काम नहीं करता है, नहीं काम करता है। आवाज उठाना हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। ये मेल एक्सप्रेस जैसे इतना सेफ्टी 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 चिल्लाते हैं, व्हाट सेफ्टी? जब हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये का विषय बिल्डिंग में 5 दिन कार्य दिवस नहीं, छठा दिन काम कीजिएगा ना तो राजधानी घुस जाएगी डीआरएम बिल्डिंग में, क्वालिटी नहीं आ पाएगा काम में। अरे लोगों पैरट का 10 घंटे हम यहाँ से बोगाए, केवल क्वांटिटी चाहिए, केवल क्वांटिटी चाहिए और क्वालिटी। आज इसी सभा से मैं ऐलान करता हूँ कि जिस दिन राजधानी खेत में या तो बोगाई में घुसेगी या कटिहार में घुसेगी, लेकिन घुसेगी जरूर। अगर यही हमें हालात सब कोई चिल्लाते रह जाएगा हम लोग सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। शर्म से डूब मरना चाहिए रेलवे अधिकारियों को, रेलवे को, सोचने वाले को, नीति नियंताओं को कि हम क्या कर रहे हैं। मैं चिल्ला चिल्ला करके यही डीआरएम बिल्डिंग के गेट पर बोलता रहा कि मैं अपने दुख दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, आप हमारे साथ आइए। आप चलिए, एक दिन 100 दिन में एक दिन बोगाई और चलिए और राजधानी में चलिए, यहाँ से बोगाई और देखिए क्या होता है, कैसे होता है। यात्रा करने वाले थक जाते हैं और चलाने वाला ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में आके फाड़ फाड़ करके एक पलक झपटा में गए और वैसे हालत से 10-10 घंटे काम करवा रहे हैं और फिर चिल्ला रहे हैं सेफ्टी सेफ्टी। बहुत दुख की बात है। और वो केवल जुर्म कर रहे हैं, वो सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रेलवे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल वही नहीं है, हम जो कर रहे हैं ना, हम जो सह रहे हैं ना, हम भी जिम्मेवार हैं। हम मेल एक्सप्रेस के साथियों से कहना चाहते हैं, आपने कितना मेमो दिया कि सर हम थक जाते हैं। आपने आपको बताना होगा कि मैं थक गया, चिल्लाना होगा, रोना होगा। अगर नहीं सुन रहा है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। आप अगर विरोध नहीं कर पा रहे हैं, सीधे नहीं लड़ पा रहे हैं, तो रोना शुरू कीजिए, गिड़गिड़ाना शुरू कीजिए। 10 घंटा 12 घंटा कौन एक ट्रेन में बताया, 12 घंटा ड्यूटी। अरे मनिहारी को तो मानता हूँ, यहाँ जो जानकी में भी सर जानकारी के लिए बता दूं, जानकारी या जानकी में 10 घंटे ड्यूटी हो रहे हैं, मानता हूं इसमें जाकर के वो इनएक्टिव काम है, इसलिए 10 घंटा, टेक्निकली 10 घंटा हो रहा है। लेकिन राजधानी ये नाहर लागू ने यहाँ से बोगाएगा, ये क्या हाल हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? नहीं है जो करवा रहे हैं। भैया आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, दीजिए सीएमएस में दीजिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू एक्सेसिव ड्यूटी। एक दिन में 2 दिन होगा, वो हेडेक होता है, एक दिन चेक होगा। ये क्या बोल रहा है विनोद मंडल, आई एम नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू एक्सेसिव ड्यूटी? क्या मतलब है इसका जी? कहाँ सीनियरिटी, कहाँ डीआरएम बोला उसको बताइए क्या बोल रहा है। सुनवाई होगी, होती है। मैंने एक दिन जो है आउट स्टेशन 1 घंटा 10 मिनट जब आउट स्टेशन गाड़ी को रखा गया, मैंने सीएमएस में बुक किया। अगले दिन मुझे फोन करके पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो। हमने कि वही कर रहा हूँ, वही लिखा हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ, गलत नहीं लिखा हूँ। गलत अगर लिखा हूँ तो फांसी पे चढ़ा दो, तो एक्शन तो होता है। लोकल मुद्दे में यहाँ की जो प्रशासन है, सर मैं राइट ड्यूटी की बात कर रहा था, राइट से पहले ड्यूटी कम फर्स्ट, राइट ड्यूटी की बात कर रहा था। ड्यूटी तो हमारी ड्यूटी मतलब ये रोज ड्यूटी का कर्तव्य की बात बोल रहा हूँ। हमारा कर्तव्य क्या है?
भैया हमारा कर्तव्य ये है कि हमारे साथ जो घटित हो रहा है, अगर हमें दुख पहुंचाया जा रहा है, पीड़ा पहुंचाया जा रहा है, तो हम उसको व्यक्त करें। अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, हम अपने साथियों से कहें, हम अपने प्रतिनिधियों से कहें। विभिन्न स्तर के प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं। तो एक बंदा पर जोर पड़ रहा है, अगर 10 बंदे हमारे जैसे अगर खड़े हो गए तो इसकी हैसियत जो ये अपने ये करवाए, अगर ये कुछ ना लगे। हम आज खड़े हैं, किस क्यों खड़े हैं? रेलवे है इसलिए हम खड़े हैं, और रेलवे के प्रति हमारी ड्यूटी हम अगर पूरी नहीं करेंगे तो न रहेगा रेलवे। हम प्राइवेटाइजेशन की बात तो करते हैं, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन क्यों रहा है बात हम समझते हैं। काम चोरी मुफ्तखोरी सब चढ़ के बोल रहा है, और कहते हैं लोग को बैलेट ही चाहते हैं। ऐसा सेंटर की बात है, सेंटर तो अरे सवाल किया जाना चाहिए सर, कर सकते हैं। हमारे लोग पहले सामने हैं, नहीं बोलते हैं। मेरे जैसा एक आदमी हिम्मत दिखाता है तो चार्जशीट और पनिशमेंट देकर के उसका मुंह बंद करवाया जाता है, और नहीं तो रोड पर देखने के लिए विचारकों को भड़का दिया जाता है। तुम्हें भड़काया जाता है, तुम्हें सुविधा देते हो, देखो तुम्हारे प्रति ये क्या बोल रहा है। ये भी होते हैं, इससे आप परिचित नहीं होंगे सर। केवल चार्जशीट पनिशमेंट नहीं, गलत रिपोर्टिंग करके दिलवाई जाती है। 4 आदमी को ये भी भड़काया जाता है कि देखो तुम ही सुविधा देते हो ना, तुम्हारे खिलाफ ये क्या लिख रहा है। तो जब तक रेलवे है सर, तब हम यहाँ खड़े हैं, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, भत्तों की वृद्धि की बात मांग कर रहे हैं। और